अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ। दोस्तों, आज आप दोस्तों से मैं सूरा अल अहज़ाब की आयत नंबर 70, 71, 72 और 73 तक पर बात करना चाहूँगा। इन आयात की अंडरस्टैंडिंग की तरफ बाद में जाएंगे। पहले मैं आप दोस्तों से आयत नंबर 72 के मुतल्लिक कुछ मालूमात शेयर करना चाह रहा हूँ। ये मालूमात मेरे सामने तब आई जब मैंने वजह तराजम मुख्तलिफ लोगों के पढ़े। मेरे पास तकरीबन 9 मुतरजमीन के तराजम के ऐप मोबाइल में डाउनलोड हैं। सबको मैंने पढ़ा, उसके अलावा भी पढ़ा, तो तर्जमा तकरीबन सबका एक ही जैसा है। लिहाजा उनमें से एक मुतरजम का तर्जमा मैंने सेलेक्ट किया है ताकि आपसे शेयरिंग कर सकूं। वो तर्जमा मैंने स्क्रीन पर लगाया, गौर करें। इसमें लिखा है कि बेशक हमने, ब्रैकेट में लिखा है, अपनी अमानत आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश की। दोस्तों, ब्रैकेट में जो अपनी लिखा है ये किसी भी लफ्ज़ का तर्जमा नहीं है। तर्जमा में ब्रैकेट डालकर अपनी लगाना, अपना अकीदा आयत पर थोपना है। पॉइंट नंबर 2 है, आखिर ये अल अमानता का तर्जमा क्यों ना किया गया, किस चीज़ का डर था। पॉइंट नंबर 3 है, आयत में मौजूद अल्फाज अस्समावाती और अल अर्ज़ी और अल जिबाली, ये तीनों ही अल के साथ हैं। लिहाजा इनको मिट्टी वाली ज़मीन और खला वाला आसमां और केटू का पहाड़ वगैरह या माउंट एवरेस्ट वगैरह क्यों बना दिया। जब अल लगाए तो या तो हमें बताया जाए कि ये ख़ास पहाड़ कौन से हैं, या फिर केटू वगैरह को उठवाई होगी अमानत इनके तर्जुमा के तहत, या इन पर पेश की होगी। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं कि पॉइंट नंबर 4 है, आखिर ये अल अमानता क्या चीज़ है और इसको जालिम और जाहिल इंसान ही क्यों उठाता है। इसको जालिम और जाहिल इंसान ही क्यों उठाता है, क्यों इसको कोई अक्लमंद आदमी नहीं उठा रहा। जबकि दोस्तों मज़ीद हम देखते हैं तो पॉइंट नंबर 5 है, अल इंसान आयत में मारफा है, लिहाजा इसमें सब इंसान नहीं आते और ना सब इंसान जुलूमन जहूला होते हैं। लिहाजा मैं तर्जुमा दोबारा से आपसे शेयर करूं तो बेशक हमने ब्रैकेट में दिया है अपनी अमानत आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों पर पेश की, तो उन्होंने इनकार कर दिया। जब ये अमानत, ख़ास अमानत जब पेश की, उन्होंने इनकार कर दिया। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये इनकार करने वाला जो काफिर है, अल्लाह की अमानत जो है उसको मुस्तरिद कर रहा है, यानी उससे कुफ्र कर रहा है। तो ये पहाड़, मिट्टी वाली ज़मीन और आसमान नीले वाला जो इन्होंने बनाया है, ये सारे के सारे तो काफिर हुए, क्योंकि वो तो इनकार करके बैठे हैं। भाई काफिर ही इनकार करेगा ना, मोमिन थोड़ी करेगा। क्या आप या मैं ये नहीं देख रहे कि इनको आसमान नीले वाला हो या मिट्टी वाली ज़मीन हो या पहाड़ हो, इनको जिस काम पर लगाया वही इमानत हुआ ना इनके लिए, तो वो तो बखूबी ये अंजाम दे रहे हैं। आखिर यहाँ पर अल अमानता क्या चीज़ है जिसको इनके तर्जुमे के मुताबिक ज़मीन मिट्टी वाली और पहाड़ पत्थर वाले और खला वाला नीला नीला जो है वो उठाया, उन पर पेश किया, तो उन्होंने इनकार कर दिया इसका, यानी काफिर है वो। अगर ऐसा है तो काफिर हो गए वो। इसी तरह हम मज़ीद देखते हैं, और वो इससे डर गए। दोस्तों, डर आयत में किसी भी लफ्ज़ का तर्जुमा नहीं है। डर मानी खौफ के होते हैं और खौफ लफ्ज़ आयत में है ही नहीं।
लिहाजा अगर आयत में है तो मुझे दिखा दें कहाँ है, मैं भी मान लेता हूँ कि हाँ जी डर गए वो इस वजह से उन्होंने इसको नहीं उठाया। जबकि अगर डर गए थे तो उनको तो उठा लेना चाहिए। हमेशा जो भी काम करवाया जाता है लोगों से वो डरा धमका कर ही तो करवाया जाता है, इनको तो उठाना चाहिए था। लेकिन कहा जा रहा है कि इन्होंने इनकार कर दिया, यानी ये काफिर हो गए उस अमानत के जो इनके तर्जुमा के मुताबिक अल्लाह ने पेश की थी इन पर। मज़ीद ये है कि और वो इससे डर गए और इंसान ने इसको उठा लिया। बेशक वो बहुत जालिम और जाहिल है, यानी ये अमानत जो है वो पहाड़ों ने, मिट्टी वाली ज़मीन ने और जो केटू के पहाड़ वगैरह हैं यानी खला वाला आसमान है, उन्होंने नहीं उठाई, वो काफिर हो गए। लेकिन उठाई तो उठाई जो है वो एक जाहिल ने और जालिम ने। दोस्तों ये अमानत कैसी है जो जाहिल और जालिम तो उठा रहा है, लेकिन ज़मीन पहाड़ खला वाला जो नीला नीला है वो नहीं उठा रहा। ये क्या है? अगर वो नहीं उठा रहे तो मैं बारहा कह रहा वो तो काफिर हुए। लिहाजा ये जाहिल और जालिम जो है इसने तो उठा ली है, तो ये काफिर नहीं है। इसका मतलब है जाहिल और जो जालिम है वो ठीक है, क्योंकि जब ये पेश की है अमानत तो इसने उठा लिया, इनकार किया ही नहीं। तो ये जाहिल और जालिम जो ये काफिर नहीं है, ये जाहिल और जालिम जो है ये काफिर नहीं हुआ। उस अमानत के पेश की इन्होंने उठा लिया। लिहाजा ये कैसी अमानत है जो ये उठा रहा है। मज़ीद आप देखें, मैं आयत का कंटेंट लगा रहा हूँ, इसमें मिनहा आया है, इन्होंने मिन का तर्जुमा ही नहीं किया। मिन का तर्जुमा में से या से होता है, इन्होंने किया ही नहीं। जब इन्होंने ये तर्जुमा मिन का नहीं किया तो तर्जुमा ना करने का नतीजा ये निकला कि अलजिबाली अल अर्जी और असमावाती जो है काफिर बना दिए, इनकार करने वाले इन्होंने बना दिए। अगर मिन का तर्जुमा में से लगा के तर्जुमा कर देते तो बात इसी ने ही क्लियर कर देनी थी कि हकीकत क्या है। लिहाजा इस पर मैं आगे जाके बात करूंगा। फिलहाल ये बता दूं कि मिनहा में हा की ज़मीर अल अमानता पे लौट रही है और मिनहा अमानत में से ये तर्जुमा होगा, इन्होंने किया ही नहीं, खा गए सारे का सारा। लिहाजा ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब इन आयतों की अंडरस्टैंडिंग को देखते हैं। तो सूरा 33 की आयत नंबर 70 है, उसमें है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू कौलन सदीदा। अटेंशन, वो अफराद जो अमन पसंद हुए, तुम सब कायनात बनाने वाले से जुड़ो या तुम सब कायनात बनाने वाले से राहे रास्त लो और तुम सब माकूलो अकल वाला दिया जाने वाला फरमान बताओ। कौलन सदीदा, माकूलो अकल वाला दिया जाने वाला फरमान जो है उसको कहा जाता है। ये बताना है किन्होंने? जो अमन पसंद हुए, यानी आम तर्जमा के मुताबिक जो ईमान वाले हैं उन्होंने कौलन सदीदा ये बताना है। लिहाजा किस को बताना है? ये पिछली आयतों में जिनको उनके जो सरदार थे, उनके जो सरकोप थे, उन्होंने वर्गलाया और गलत रास्ते पर उनको डाल दिया, उनको बताना है पिछली आयतों के मुताबिक। दोस्तों इस आयत के मुताबिक जो फरमान दिया गया है वो माकूलो अकल से भरपूर है और यही बताना है लोगों को। मज़ीद हम देखते हैं अगले वाली आयत में कहा गया है, ये कह कर के 33 की 71 है, युस्लिह लकुम अमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम। कायनात बनाने वाला वो तुम सब के लिए तुम सब के कामों को दुरुस्त करता है। जब कौलन सदीदा बताओगे तो जो काम है वो दुरुस्त होंगे और कायनात बनाने वाला वो तुम सब की कमियों कोताहियों को वो ढांपता है। ये जब कौलन सदीदा बताया जाएगा तो कमियों कोताहियों को ढांपेगा वो, लिहाजा उसके अलावा ढांप नहीं सकता है। मज़ीद इसी आयत के अगले हिस्से में बताया गया ये कह कर के
वमन युतिइल्लाह व रसूलह फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। और जो कोई वो कायनात बनाने वाले और इसके भेजे जाने वाले या इसके रसल किए जाने वाले के ज़ेरे साया होता है तो यकीनन इसके बाद यकीनन वो अचीव करता है, बस वो बतदरीज अचीवमेंट करने वाला, शानदार हो जाने वाला है। दोस्तों यहाँ पर रसूलहू यानी कायनात बनाने वाले का भेजा जाने वाला, और भेजा जाने वाला जो है वो हमारे पास ये किताब की सूरत में मौजूद है। जब किताब हम पढ़ते तो इससे भी जो चीज़ें हमारे जो नफ्स में शामिल हो जाती वो भी भेजी जाने वाली है, रसल शुदा है। लिहाजा हम जब ये किताब पढ़ेंगे या कायनात पढ़ेंगे तो हमारे पास जो चीज़ आएगी उसको मान के उस पर अमल करना जो है वो उसके ज़ेरे साया होना है। जो ये कर लेगा तो वो अचीवमेंट तो करेगा ही करेगा, अचीवमेंट करते करते वो शानदार हो जाएगा, और ये शानदार उसको करेगा वो जो रसल किया हुआ है वो चीज़। दोस्तों ये सब अल्लाह के और इसके भेजे जाने वाले के ज़ेरे साया होने से होगा। और आप देखें कि रसूलहू को पिछली आयत में कौलन सदीदा कहा गया है। मज़ीद हम अगली आयत जो कि सूरह 33 की 72 है उसकी जानिब बढ़ते हैं। तो उसमें जाने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करता चलूँ। तो नंबर 1 पर है अस्समावाती। दोस्तों अस्समावाती को हम देखते हैं तो इसके मानी मैं स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, और करें इसके मानी बरतर या बरतरियों जमा में आया है तो बरतरियों होगा, सिंगुलर है तो बरतर, और इसके दूसरे मानी है बुलंदो बाला। ये होंगे अरेबिक में नीले आसमान को समावात या समान नहीं कहा जाता बल्कि खला कहा जाता है। समावात का रूट सामावा है और इसके मानी तारफात या पहचानात भी बनते हैं, यानी जो पहचाने हैं उनको भी समावात कहा गया है। अब असमावाती की ज़िद जो है वो अल अर्ज़ी है, और अल अर्ज़ी के मानी खुद ही तय हो जाएंगे। फाउंडेशन, बुनियाद या जड़ को कहा जाता है। बर्तरी की ज़िद फाउंडेशन है, या इसके मानी पस्ती के भी किए जाएंगे, लेकिन आयात जो भी आएगी जहाँ पर उसका कंटेंट और सियाक़-ओ-सबाक़ देखा जाएगा कि किस सेंस में है, उसी के मुताबिक मानी अल अर्ज़ी का, उसी के मुताबिक इसको समझा जाएगा। मज़ीद हम देखते हैं अब आयत की अंडरस्टैंडिंग को। तो आयत का पहला फ्रेज़ है उसमें है इन्ना अरज़नल अमानत अला समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाली। हकीकतन हमने बर्तरों और बुनियादी और अटल या कद काठ वाले अफराद पर ख़ास निगहदाश्त को हमने ही तजवीज़ किया। दोस्तों ये कद काठ वाले अफराद जो हैं या बुनियादी अफराद या बरतर अफराद जो हैं उन पर ख़ास निगहदाश्त को तजवीज़ किया। लिहाजा यहाँ से पता चला कि जो बर्तरी वाले अफराद होते हैं और इन निगहदाश्त इन पर ख़ास तजवीज़ की, इसी तरह बुनियादी अफराद पर भी, और कद काठ वाले अफराद वो नहीं है कि जिनके कद बड़े बड़े हो, नहीं, वो अफराद जो मुआशरा जिनकी बात सुनता हो, जो असर रखते हों अपनी बात का और उस पर डट जाने वाले, उनको कहा जाता है। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं कि इन्होंने इसके साथ क्या किया, अल अमानता के साथ, वो बताया गया है ये कह कर के फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा। इसके बाद इन सब ने इनकार कर दिया कि बर्तरों और बुनियादी और कद काठ वाले या अटल अफराद इस खुसूसी तौर पर तजवीज़ करदा ख़ास निगहदाश्त में से उठाएँ। वो इस पेश करदा ख़ास निगहदाश्त से मुस्तरिब हुए या उन्होंने तजवीज़ करदा ख़ास निगहदाश्त में से तशवीश की। दोस्तों यहाँ आयत में मिनहा लगा हुआ है, ये बता रहा है कि अमानत में से जो निगहदाश्त तजवीज़ की है, यानी अमानत तजवीज़ की है, उसमें से मिनहा में हा की ज़मीर पीछे अल अमानता पे जा रही, यानी अमानता में से
जो मुस्तरिब करने वाला या जो तशवीश में मुब्तला करने वाला वो नहीं उठाया, बाकी उठाया है। यह मैं आपसे मिसाल के तौर पर शेयर करता चलूँ कि एक होता है मुस्तरिब और तशवीश में मुब्तला करने वाला। अब इसकी ज़िद जो है वो सुकून और एतदाल होता है, यानी मिनहा यानी अमानत में से उन्होंने जो मुस्तरिब करने वाला या तशवीश में मुब्तला करने वाला वो नहीं उठाया, बाकी जो एतदाल वाला है और सुकून वाला वो उठा लिया। आप भी देखें, अगर अल किताब पढ़ते हैं या कायनात में मौजूद कलमात जो रखे गए वो पढ़ते हैं, तो आप जो इसराब में मुब्तला करे या जो आपको एतदाल पर ना छोड़े या तशवीश में मुब्तला करे वो नहीं उठाते, जो सुकून की तरफ लेके जाए वो उठाते हो। यहाँ पर भी जो अल अमानता है उसमें से जो मुस्तरिब करने वाला या तशवीश में मुब्तला करने वाला है वो समावाती और अल अर्जी और अल जिबाली ने नहीं उठाया। मसलन आप जब किताब पढ़ते हैं तो इसमें जो फ़िरऔन कह रहा है वो, या सामिरी जो कह रहा है, या हामान या कारून वगैरह, या शैतान के मुतल्लिक जो गुफ्तगू है, या काफरों या मुनाफिकीन के मुतल्लिक जो गुफ्तगू है वो वाली, वो गुफ्तगू जो है वो आप नहीं उठाते हैं। लिहाजा तशवीश में मुब्तला कर देती है आपको या जो भी पढ़ने वाला, लेकिन जो अल किताब को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करता वो काम यही वाले कर रहा होता है। लिहाजा दोस्तों, यहाँ जो नहीं उठा रहे वो अल जिबाली, अल समावाती और अल अर्जी है। ये पिछली आयत में अल मोमिनीन है जिनको खिताब किया जाता है, आमानू यानी कि जो अमन पसंद हो गए, वो इनको नहीं उठाते, तभी तो ये अमन पसंद हैं। अगर उठा रहे होते तो ये भी इस्तराब में या तशवीश में मुब्तला होते, सुकून में होते ही ना। ये है आयत में मौजूद मिनहा में मिन का कमाल, जो बात वाज़े कर रही है कि अमानत में से, अमानत को नहीं, अमानत में से जो इस्तराब में और तशवीश में मुब्तला करने वाला वो नहीं उठाया, बाकी उठा लिया है। मजीद ये तशवीश में मुब्तला करने वाला या इस्तराब करने वाला किसने उठाया अमानत में से, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है। ये कह करके वह हमलहल इंसान, और इस अमानत में से ख़ास लगाव रखने वाले ने उठाया। अब देखिए, अमानत में से जो इस्तराब या तशवीश में मुब्तला करने वाला है वो ख़ास लगाव रखने वाले ने उठा लिया। अब जो तशवीश में मुब्तला करने वाला है या इस्तराब वाला है, जब वो उठाएगा तो कौन उठाएगा? एक अक्लमंद आदमी जो है वो तो उठा नहीं सकता, समझदार। तो ये किसने उठाया? वो आयत के आखिरी फ्रेज में बताया गया, ये कह करके इन्नहु, बेशक ख़ास लगाव रखने वाला, काना ज़ुलूमन जहूला, बेशक ख़ास लगाव रखने वाला, अंधेरे वाला, अच्छी तरह मालूमात ना होने के बावजूद हट धर्मी पर मबनी गुफ्तगू करने वाला। यानी हट धर्मी पर मबनी गुफ्तगू करने वाला, अंधेरे वाला जो है उसने इस्तराब वाला या तशवीश में मुब्तला करने वाला जो अल अमानता में से है वो उठा लिया। सारी अल अमानता नहीं उठाई, बल्कि जो मुस्तरिब करने वाला है और तशवीश में मुब्तला करने वाला वो इसने, अंधेरे वाले ने, और हट धर्मी पर मबनी गुफ्तगू करने वाला जिसके पास मालूमात नहीं उसने उठा लिया उसको। लिहाजा यहाँ पर मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि मैंने जब अस-समावाती और अल अर्जी और अल जिबाली का तर्जमा किया था कि बर्तरियों वाले और बुनियाद वाले या कद काठ वाले या अटल अफराद मैंने इनके साथ लगाया था, वो इस वजह से लगाया था क्योंकि एक तो आयत में मिनहा लगा हुआ है, दूसरा जब आयत में अल इंसान आ गया तो पता चला कि ये जिन्होंने नहीं उठाया तशवीश में मुब्तला होने वाला वो अस-समावाती, अल अर्जी और अल जिबाली वो भी इंसान ही हैं, उन्होंने इसराब वाला नहीं उठाया। लेकिन यहाँ पर अल इंसान जो कि ज़ुलूमन जहूला है उसने इसराब वाला उठा लिया।
या जो तशवीश में मुब्तला करने वाला, उसने वो उठा लिया। इस फ्रेज को मद्देनज़र रख के अस्समावाती व अल जिबाली और अल अर्जी के साथ अफराद लगाना लाजमी है। जबकि आप ज़मीन, आसमान और ये केटू के पहाड़ वगैरह उनको देखें, वो तो जिस ड्यूटी पर लगाया है वो उसको अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मिन्हा बता रहा है कि इस अमानता में से जो इसरा में मुब्तला करने वाला है वो अस्समावाती यानी कि बर्तरी वाले अफराद और अल अर्जी बुनियाद रखने वाले अफराद यानी बुनियादी अफराद और अलजिबाली यानी कदकाठ वाले या अटल अफराद यानी जो डट जाते हैं फैसला करने के बाद, उन्होंने मिन्हा यानी अल अमानता जो निगहदाश्त दी है उसमें से, मिन के मानी में से होते, उसमें से जो तशवीश में मुब्तला करने वाला है वो नहीं उठाया, बाकी उठा लिया उन्होंने और उस पर वो लग गए। इस बार जो जुलूमन जहूला है उसने ये तशवीश वाला उठा लिया। मज़ीद हम देखते हैं तो अगली वाली आयत में इसकी मज़ीद वजाहत की गई है। आयत नंबर 33 की में ये कह कर के लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िकीना वल मुनाफ़िकाती वल मुशरिकीना वल मुशरिकाती। यहाँ पर अल मुनाफ़िकीना में मर्द और औरतें दोनों आगे हैं, लिहाजा व अल मुनाफ़िकाती ये जमात के लिए है। यहाँ पर मुनाफिकीन जो हैं ये अफराद हैं और वो जमात है। लिहाजा यहाँ पर जो तर्जुमा बनेगा वो यूँ है, लियुअज़्ज़िबल्लाहुल मुनाफ़िकीना वल मुनाफ़िकाती वल मुशरिकीना वल मुशरिकाती, ताकि कायनात बनाने वाला वो दो रुखे या दोगले अफराद और दो रुख वाली जमातों को और पॉलीथिज़म करने वाले अफराद और पॉलीथिज़म करने वाली जमातों को सज़ा दे। पॉलीथिज़म कहते हैं एक तो हुक्म है, एक उसके मद्दे मुकाबिल हुक्म लगा के बताना कि ये भी उसी का ही है। और जैसा हमारे यहाँ ऊपर हदीसें पेश करते हैं या आयत लगा के नीचे हदीसें पेश करते हैं और कहते हैं ये भी अल्लाह ने फरमाया है। ये कौन है? ये इस आयत में जो अल इंसान जुलूमन जहूला है वो है। इन्होंने तशवीश वाला मामला उठाया हुआ है और आयात में अपना अकीदा डाल के तशवीश में वो तशवीश बनाई है, या इन्होंने उसको एतदाल में या सुकून में नहीं रहने दिया और ख़ुद बेसुकूने हुए फिर रहे हैं। लिहाजा मज़ीद हम देखते हैं इनमें से मामला क्या होने वाला है। ये बताया गया है वयतूबल्लाहु अलल मुमिनीना वल मुमिना, और कायनात बनाने वाला वो अमन पसंद अफराद और अमन पसंद जमातों की तरफ पलटता है। यानी आम तर्जुमा जो किया था ईमान वालों की तरफ कैसे पलटेगा, जब वो जो अमानत दी है उसमें से सुकून वाला और एतदाल वाला लेंगे और इस्तराब वाला या तशवीश वाले को साइड पे करेंगे तो तब जाके मोमिन होंगे, वरना हो नहीं सकते, उनकी तरफ पलटेगा। लिहाजा मज़ीद आयत के अगले हिस्से में है वकानल्लाहु गफूरर रहीमा, और कायनात बनाने वाला, ढांपने वाला, ख्याल रखने वाला है। दोस्तों ये इन आयात की अंडरस्टैंडिंग थी। इन आयात में कहीं भी मिट्टी वाली ज़मीन, ये केटू के पहाड़ या माउंट एवरेस्ट वगैरह नहीं है और ना ही नीले वाले पहाड़ हैं इसमें, बल्कि इसमें जो अल अमानता है उसमें से उठाना है, उसको नहीं उठाना। इस पर कोई सवाल है तो वो आप ज़रूर कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।